जानेंगे कि केले से केले के पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में मैंने 2 कच्चे केले, 1 पेप्सी की बोतल और 4 विटामिन B1 की गोलियों का उपयोग किया। यह सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही अद्भुत है, क्योंकि इस प्रयोग से यह समझ आता है कि प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीके से पौधों को उगाना कितना आसान है। सबसे पहले मैंने 2 कच्चे केले लिए और उन्हें साफ पानी और टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ कर लिया। यह जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी या बैक्टीरिया केले की सतह पर न रहे, जिससे अंकुरण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बाद मैंने 1 पेप्सी की बोतल ली और उसे 2 गिलासों में बराबर मात्रा में डाल दिया। पेप्सी में शर्करा और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी और अंकुरण प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। इसके बाद मैंने विटामिन B1 की 4 गोलियां ली और उन्हें पाउडर के रूप में बदलकर दोनों गिलासों में समान रूप से मिला दिया। विटामिन B1 पौधों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है और उनकी वृद्धि को तेज करता है। इसके बाद मैंने दोनों केलों को बीच में से काटा और उनमें लकड़ियां लगाई ताकि केले का आकार सही बना रहे और उन्हें गिलास में रखना आसान हो। कटे हुए केले को दोनों गिलासों में डालने के बाद मैंने उन्हें ऐसी जगह रख दिया जहां हल्की धूप आती हो। 7 दिनों तक इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि केले में से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे थे। यह एक रोमांचक अनुभव था, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे सही पोषण और वातावरण पौधों की वृद्धि को तेज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इन अंकुरित केलों को एक और प्रक्रिया के लिए तैयार किया। अब अगला कदम था इन अंकुरित केलों को एक नई जगह शिफ्ट करना। इसके लिए मैंने 2 काले प्लास्टिक के पैकेट लिए और उन्हें मिट्टी से भर दिया। काले पैकेट का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह सूर्य की गर्मी को अवशोषित करता है और मिट्टी का तापमान नियंत्रित रखता है, जिससे जड़ों की वृद्धि बेहतर होती है। इसके बाद मैंने इन पौधों के अंकुरों को सावधानी पूर्वक निकालकर पैकेट में रख दिया। इस प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखना आवश्यक था कि जड़ों को कोई नुकसान न हो। पैकेट में मिट्टी डालने के बाद मैंने प्रत्येक अंकुर पर विटामिन B की 2-2 गोलियां डाली और ऊपर से 1 गिलास पेप्सी डाल दी। यह पौधों के लिए एक प्रकार का जैविक टॉनिक था जो उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक था। 15 दिनों के बाद मैंने देखा कि दोनों पौधे काफी बड़े और मजबूत हो गए थे। अब यह जरूरी हो गया था कि इन पौधों को छोटे पैकेट से निकालकर बड़े गमलों में लगाया जाए ताकि उनकी जड़ों को फैलने के लिए अधिक जगह मिल सके। मैंने 2 बड़े गमले लिए और उन्हें मिट्टी और जैविक खाद से भर दिया। जैविक खाद का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जो पौधों की वृद्धि के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके बाद मैंने दोनों पौधों को इन गमलों में शिफ्ट कर दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उन्हें अच्छे से ढक दिया। पौधों को पानी देना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने दोनों गमलों में पर्याप्त पानी डाला और इन्हें ऐसी जगह पर रख दिया जहां इन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। 35 दिनों के बाद मैंने देखा कि दोनों पौधे बहुत बड़े, हरे भरे और मजबूत हो गए थे। यह देखकर यह साफ हो गया कि प्राकृतिक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर कोई भी घर पर आसानी से पौधे उगा सकता है। इस प्रक्रिया में हर चरण में पौधों की देखभाल और सही पोषण का ध्यान रखा गया, जिससे उनकी वृद्धि में तेजी आई। पेप्सी, विटामिन B1 और जैविक खाद का उपयोग न केवल पौधों को पोषण देता है बल्कि उनके आसपास की मिट्टी को भी समृद्ध बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया से यह समझ आता है कि विज्ञान और प्रकृति का सही उपयोग करके हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। यह तरीका न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से कारगर है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। यह न केवल केले के पौधे उगाने में मदद करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सरल और घरेलू सामग्रियों का उपयोग करके हम पौधों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि आप भी इस प्रक्रिया को आजमाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप पौधों की नियमित देखभाल करें, उन्हें पर्याप्त पानी और धूप दें और समय समय पर जैविक खाद का उपयोग करें। इससे न केवल आपके पौधे तेजी से बढ़ेंगे बल्कि आप अपने आसपास हरियाली भी फैला पाएंगे। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं अगले 7 दिनों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने घर की छत के ऊपर 12 महीना आलू कैसे उग पाएंगे। लेकिन आप वह वीडियो कभी नहीं देख पाएंगे जब तक आप हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को दुनिया के किस देश से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें ताकि हम अगले वीडियो में आपको धन्यवाद दे सकें।